सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का निजी पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी का ऐलान। मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में संगीन गलतियों के बाइस पाबंदी लगी है। किताबों में पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म, इल्लामा इकबाल, कश्मीर से मुतल्लिक गलत मालूमात दर्ज हैं। निसाब कुतुब में कायद की जगह गांधी के अक़वाल शामिल हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बगैर इजाज़त निसाब तरतीब देने पर सख्त वार्निंग सामने आई है। क्वालिटी एजुकेशन के दावेदारों की निसाबी किताबों में गलतियां ही गलतियां। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पर्दाफाश कर दिया। MD राय मंजूर नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10,000 किताबें प्राइवेट स्कूल से इकट्ठी की हैं। 30 कमेटियां इन कुतुब के मवाद का जायजा ले रही हैं। फौरी तौर पर 100 किताबों पर बोर्ड ने पाबंदी आयद कर दी है। आपने और हमने पढ़ा कि कायद-ए-आज़म जो है वो 1876 में पैदा हुए। ये जो बड़े बड़े स्कूलों की किताबें हैं वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म 1976 में पैदा हुए। अब ये हमारी भी उन्होंने गलती की तस्दीक की है और ये हमारे में ये ऑक्सफोर्ड लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ और कैम्ब्रिज की हमने किसी छोटे को हाथ नहीं डाला। जो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं हमने उनको पकड़ा है। 31 पब्लिशर्स हैं आज की गुफ्तगू में और 100 किताबें हैं जो बैन की हैं। 31 पब्लिशर्स की इन 100 किताबों में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत दर्ज है। सहाबा कराम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे में दिखाया गया, जबकि एक किताब में गांधी के कौल को भी शाये किया गया। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। मज़कूरा किताबों की पंजाब में फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन किताबों को जाया किया जाएगा। अगर 7 दिनों में कहीं पर भी ये कुतुब पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। नेपरा ने 5 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे जबकि 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दे दी है। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि अप्रैल 2020 से जून के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई। बिजली सारिफीन को रिलीफ अगस्त और सितंबर के महीनों में दिया जाएगा। मॉनसून में लाहौर वीनस बन जाएगा। स्पेशल ब्रांच ने वजीर आला पंजाब को मॉनसून से कबल नालों की सफाई के इंतजामात मुकम्मल न होने पर रिपोर्ट भिजवा दी। शहर के तमाम नालों का सर्वे किया गया जिसमें मुतादिद ऐसे थे जिनमें गंदगी के ढेर होने की निशानदही हुई। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट में लिखा है कि शहर में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। मॉनसून शुरू हो गया लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नालों की गंदगी पानी के निकास में बड़ी रुकावट होगी। पानी ना निकला तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पानी में डूब जाएगा। शहरी हलकों का कहना था कि रिपोर्ट ने वासा के शानदार इकदामात की कली खोल दी है। ईद पर शहर से आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की तैयारियों को धचका। ईद से कबल MD LWMC को तब्दील कर दिया गया है। MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद असलम राव को OSD बना दिया गया है। शाहजेब हुसैन को MD LWMC का इजाफी चार्ज दिया गया है। 2 साल में LWMC के 4 MD फारिग किए गए। ताजरान लाहौर और चुंगी अमर सद्दू की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। हुकूमत से मुतालिबा किया गया है कि फौरी तौर पर मार्केट्स हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए। अगर इजाजत ना दी गई तो ताजिर खुद ही मार्केट्स खोल लेंगे। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तैयब रशीद मीर और सदर मेन बाजार चुंगी अमर सिद्धू नईम अहमद भट्ट ने की। रैली में शरीक ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तैयब रशीद मीर का कहना था कि हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद करके ताजरों का मौशी कत्ल किया जा रहा है, जबकि शाम 7 बजे तक के औकात होने से गाहकों का रश बढ़ता जा रहा है जो कोरोना के फैलाव का बायस बन सकता है। 7 बजे का जो टाइम है ये हमें बिल्कुल नामंजूर है क्योंकि इसकी वजह से रश बढ़ रहा है। ऊपर से ईद का मौका है और जिसकी वजह से कोरोना फैल जाता है।
चूंकि अमर सिद्धू मार्केट के सदर नईम भट्ट का कहना था कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उन्हें हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे मार्केट्स खोलने की इजाजत ना दी तो ताजिर खुद दुकानें खोल लेंगे और फिर हुकूमत की रेट कायम नहीं रहेगी। अगर इस पे अमल ना किया गया आइंदा 24 घंटों के दरमियान तो हम इंतजामिया से तावन नहीं करेंगे, पुलिस को अपने बाजार के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। रैली में शरीक ताजरों का कहना था कि जब हुकूमत को ताजरों की जरूरत थी तो उन्होंने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत को चाहिए कि वो ताजरों का ख्याल करते हुए हफ्ते में 7 रोज कारोबार की इजाजत दे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। ताजिरों ने ईद उल अजहा से कबल 7 दिन 24 घंटे मार्केट्स खोलने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालिबा किया है। अगर हुकूमत ने हमारी बातों पर अमल दरामद ना किया तो फिर हुकूमत किसी भी हालात की खराबी की जिम्मेदार खुद होगी। मैं ताजरों को भी बता देना चाहता हूं कि ये ज़हनों में ना रखें कि आपको कोई दबा लेगा, आपको कि डंडे से आगे लगा लेगा। एक चीज वाज़े बता दूं कि ताजर बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ ये मजहबी त्यौहार ही नहीं है बल्कि ये अरबों रुपए की इकॉनमी भी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इस अरबों रुपए की इकॉनमी को जो है ना जो इन्हीं दिनों में ड्राइव होनी है, सारी चलनी है, तो इसके चलने के लिए जो हायल रुकावटें हैं, वो मवेशी मंडियों के जो टाइमिंग्स हैं या और भी इस तरह के इशूज़ हैं, इसको फौरी तौर पे दूर किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब पंजाब भर के थिएटर फनकारों ने मेट्रोपोल सिनेमा में ईद उल अजहा पर थिएटर ना खोलने और हुकूमत की बेरुखी के खिलाफ कमीजें उतारकर मुनफरद अंदाज में एहतजाज किया। मेट्रोपोल सिनेमा में स्टेज के गरीब फनकारों, तकनीककारों और दीगर अमले के अफराद ने हुकूमत की बेरुखी और ईद पर थिएटर्स ना खोलने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज ऐसा था कि कमीजें उतरी हुई थी और जिस्मों पर लिखा था कि थिएटर्स खोलो। फनकारों ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों से गिला किया कि 4 माह से बेरोजगार हैं, किसी ने उनका हाल नहीं पूछा। 5 माह से घरों की चीजें बेच के इन्होंने अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दी है और पैनाडल बवक्त जरूरत डिस्प्रिन लेके दी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने 1 रुपए की या 50 पैसे की कोई मेडिसिन या गोली भी इनको पिछले 5 माह में नहीं दी। कतबे हाथों में और जिस्मों पर अपने एहसासात लिखकर फनकारों ने गिला किया कि हुकूमत की बेरुखी उनके साथ क्यों है। शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटें, इंडस्ट्रीज, पार्क्स, रेलवे और PIA तक खुल गई, लेकिन 4 माह से थिएटर्स बंद हैं। वो नहीं खुल रहे और ना ही उन्हें किसी हुकूमती फर्द ने पूछा है। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। तब्दीली सरकार शहरियों को रोजगार से महरूम करने लगी। पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के 70 मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। मुलाजमीन की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट में तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इस वक्त जब हालात इंतहाई क्रिटिकल हैं कि एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम हुए हैं, तो जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी आप शफकत फरमाएं। तो फ़ोन करके भी अगर कॉल कर रहे हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इस वजह से। और उसके अलावा ऊपर से ईद आ रही है। अब पहले होता था कि जब ईद आती थी तो हर चीज़ के लिए वो पहले हर चीज़ मेंटेन कर लेते थे। अलाइशें वगैरह को जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तब भी अगर ये टीम अवेलेबल नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देगा। और लाहौर वाज नोन एज वासा वर्क चार्ज मुलाजमीन का गुलबर्ग में वासा हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। तनख्वाहें ना देने और नौकरियों से निकालने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें नौकरियों से निकाल दिया गया है, कई माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। हमारा मुतालबा है कि हमें बहाल किया जाए। 5 साल से काम कर रहे हैं, अब निकाला जा रहा है। डेप्यूटी MD वासा सलीम खान का कहना था कि किसी को नहीं निकाल रहे, मुलाजमीन की बस ड्यूटीज तब्दील कर रहे हैं, जिसके लिए मुलाजमीन ने मामले को गलत रंग देकर एहतजाज शुरू कर दिया है। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुलाजमीन के लिए ओवर टाइम बंद करने का फैसला। मुलाजमीन को ओवर टाइम की मद में अदायगियां नहीं होंगी, इंतजामिया की जानिब से ये वाजे कर दिया गया। और शहर में आटे और चीनी का मसला जों का त्यों बरकरार है। सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी ख्वाब बनकर रह गई है। यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मिल नहीं रही तो आटा 800 रुपये का थोड़ा दे रहे हैं, बाहर 1100-1200 का दे रहे हैं। बहुत महंगाई हो रही है, बहुत परेशानी है।
और बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध दाद बहुत महंगा, हर चीज़ महंगी है। महंगाई हो रही है, क्या करें, इमरान खान ने तो बहुत ही महंगाई कर ली है, कोई गरीबों को दे ही नहीं रहा कुछ। शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम घटा डाली। सोना 2300 रुपए के मजीद इजाफे के बाद खालिस 24 के रात फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,17,300 रुपए पर पहुंच चुकी है। मकामी ज्वेलर्स कहते हैं कि आलमी मंडी में तेजी के असरात मकामी सराफा बाजारों पर भी कीमतों पर असरअंदाज हो रहे हैं। गैर यकीनी तौर पे तज़ल्ज़ुल आ रही है, इसका भी सोने के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करता था, वहाँ से निकल के वो गोल्ड की तरफ आ गया। जिसे हम लफ्ज़ बोलते हैं, उसका ये है कि डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई है। उसकी हाई होने की वजह से उसका गोल्ड का रेट अप हो रहा है, पर इसमें हमें लॉस जा रहा है, ज्वेलर्स हज़रात के लिए लॉस है। और अभी आपको बताएं, समनाबाद मोड़ गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड पर 15 फुट चौड़ा 10 फीट गहरा शिगाफ पड़ चुका है। शिगाफ की वजह से करीबी बिजली का पोल गिरने का खदशा है। पानी की सप्लाई भी मुनक़ता हो चुकी है। मेन बुलेवर्ड गुलशन रावी में सुबह तकरीबन 10 बजे शिगाफ पड़ा। सड़क के दरमियान शिगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। अहले इलाका का कहना है कि 9 घंटे गुजर गए, वासा की जानिब से अभी तक मशीनरी नहीं पहुंचाई जा सकी। मौके पर मौजूद SDO वासा इस्लामपुरा सब डिवीजन फैजान इम्तियाज ने कहा कि मशीनरी रास्ते में है, शाम तक पानी का बहाव कम होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के हवाले से कानून साजी स्कूल एजुकेशन ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते वजारत कानून में पेश किया जाएगा। जुर्म साबित होने पर भारी जुर्माने और ताहयात पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। असातिज़ा को सजा के तौर पर जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए की बदउनवानी, स्टेज अदाकारा महानूर का शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एंटी करप्शन में करोड़ों की खुद बुर्द का मुकदमा दर्ज था। पुलिस अकाउंटेंट इफ्तिखार अहमद के डेरे पर छापे के दौरान शदीद मुज़ाहमत की गई। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ये बताया गया। और हाई कोर्ट का LWMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का हुक्म। अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ताहुक्म सानी बरतरफ करने से भी रोक दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात केस में हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी है। जबकि 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत में मियां शहबाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए, ताहम उनके सीनियर वकील आजम नजीर तारड़ ना पेश हुए। अबूरी दरखास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर और रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया था, मगर नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत पेश नहीं किया। नैब की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। इस्तदा है कि अबूरी जमानत मंजूर की जाए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर, साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। जबकि शहबाज शरीफ की आमद के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालत के एहतराम में पेश हुआ, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का कहना था कि ख्वाजा बरादरान के हक में फैसला आने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। एक बड़ा कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है। ख्वाजा साहबान की ज़मानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि यह एहतसाब नहीं, इंतकाम है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम के तमाम हथकंडे सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए है, और ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह ताला ना आवाज़ दबेगी और ना ये काफिला रुकेगा, और नैब ने अधिकार जोड़ का इंशाल्लाह खात्मा होगा।
जस्टिस शहराम सरवर ने केस की समाअत से माजरत करते हुए केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर असलम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन जो मर्जी करे, हम 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन के लिए हुकूमत गिराना नामुमकिन है। देखें, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो एक हफ्ते के बाद दमादम मस्कलंदर शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जरदारी साहब की हुकूमत थी और मेरी उस वक्त भी ये ख्वाहिश थी कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। उसके बाद 2013 में नून की हुकूमत आई तो हमने दमादम मस्कलंदर किया, लेकिन उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। तो मुझे यकीन है कि अपोजिशन चाहे जो मर्जी करे, हम अपने 5 साल जो हैं पूरे करेंगे। रैब की नई मंतक सामने आ चुकी है। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स लिखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डॉक्टर्स मरीज को चेक करते वक्त कोई फूड सप्लीमेंट तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का डॉक्टर्स पर पाबंदी आयद करते हुए मरासला जारी। ड्रैब की नई मंतक सामने आ चुकी है। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स लिखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डॉक्टर्स मरीज को चेक करते वक्त कोई फूड सप्लीमेंट तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर्स पर पाबंदी आयद करते हुए बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है। ड्रैब की ये नई मंतक है। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल, डॉक्टर्स मरीज को चेक करते वक्त किसी भी किस्म के फूड सप्लीमेंट तजवीज़ नहीं कर सकेंगे, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर्स पर पाबंदी आयद करते हुए बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स लिखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके साथ साथ मरीज को चेक करते वक्त डॉक्टर किसी भी किस्म का फूड सप्लीमेंट तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डॉक्टर्स पर पाबंदी आयद कर दी है और बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया है। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट के अलावा कॉस्मेटिक्स लिखने पर भी बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डॉक्टर्स मरीज को चेक करते वक्त कोई फूड सप्लीमेंट भी तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर्स पर यह पाबंदी आयद करते हुए इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान इंग्लैंड जाने के लिए क्लियर हो चुके हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान का दूसरा कोविड-19 टेस्ट भी मनफी आ चुका है। दोनों का दूसरा कोविड टेस्ट गुज़िश्ता रोज किया गया। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान की टेस्ट रिपोर्ट पीसीबी हुकाम को मौसूल हो गई है, जिसके बाद मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान का कल इंग्लैंड रवाना होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान मुकामी होटल के बायो सिक्योर माहौल में इस वक्त मुकीम हैं।